हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त लखनवी विश्वास। हम लोग इस समय कैची धाम नीम करौली बाबा में हैं। जैसा कि आपने ब्लॉग देखा ही होगा, उसके जरिए से आपको पता चल गया होगा। हम आज अपना एक्सपीरियंस जो है आपके साथ शेयर करेंगे। लोगों ने बहुत सारे ब्लॉग्स बनाए हैं, लेकिन किसी ने अपना एक्सपीरियंस, पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं शेयर किया है। जैसा कि हमारा भी बहुत दिनों से कैची धाम आने की इच्छा थी, लेकिन किसी कारणवश नहीं आ पा रहे थे। एक दिन अचानक चाचा जी का फोन आया कि क्या चलोगे। फिर अचानक से सारी चीजें बनती चली गई और हम लोग कैची धाम आके दर्शन भी कर लिए। अब जो हम आगे की बातें हैं वो अपना एक्सपीरियंस जो साझा करेंगे अपने मुख से, वो हमारे चाचा जी करेंगे। सभी भाइयों को सीताराम। मैं विशाल श्रीवास्तव, कानपुर से। जैसा कि हमारे भतीजों ने बताया है कि हमारी आस्था या हमारा तजुर्बा सडनली अचानक से पता नहीं ऐसा क्या हुआ। आज नवंबर नवंबर स्टार्टिंग में हमारे दिमाग में या हमारे मन में प्रभु की कृपा थी। हम पूजा पाठ घर में तो सब होता ही था, लेकिन हम थोड़ा दूर रहे। ऐसा नहीं था कि श्रद्धा नहीं थी भगवान के प्रति या इनके प्रति, लेकिन हम थोड़ा सा दूर रहते थे कि घर में आरती हो रही है तो हम नहीं है, मंदिर नहीं जाना, जाना भी तो बहुत रियर थे। फिर अचानक से नवंबर माह में हमारे दिमाग में हनुमान जी के प्रति आस्था बनी। और मैं सही बताऊं भाइयों, मैं शाम को मेरा मदिरा पान हो जाता, और खैर वो मेरी लत नहीं थी, लेकिन एक ये था कि मुझे नींद नहीं आता। तो मुझे नींद के लिए ही शाम को, दिन भर तो ठीक था, शाम को जैसे ही 5-6 बजता था तो मुझे फिर ये लगता था कि 1-2 पैक पी के खाना खाकर सोया। कई बार कोशिश किया, नहीं पिया तो रात जगे, 2 रात जगे, 3 रात जगे, लेकिन फिर भी वाइफ ने बोला कि दवाई मेट्रोजोन की दवाई ले लीजिए, शायद उससे आराम मिल जाए। लेकिन फिर मैंने कहा कि दवाई की लत लग जाएगी। खैर ऐसा सिलसिला चलता रहा। अब हनुमान जी की कृपा हो या किसी देवी शक्ति की कृपा हो, मेरे मन में अचानक से आया सोमवार वाली, कल मंगलवार है और हनुमान जी की चालीसा का जाप किया जाए। कई चैनलों में, यूट्यूब के चैनलों में कई हनुमान भक्तों की बातें सुनी, उनके मन की बात सुनी, तो हमने भी एक पहल चालू करी। और मंगलवार से सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ के ठंडे पानी से, पानी भी नहीं ठंडा लगता था, नहीं वैसे तो पानी गर्म करके ही नहाते थे, लेकिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ के नहाना धोना, स्नान करना, कपड़े बदलना, मंदिर में जाना, एक आसन बिछा के धूप बत्ती दिया जला के हनुमान चालीसा का पाठ किया। पहले हमने 3 चालीसा का पाठ किया, फिर धीरे धीरे लोगों ने कहा 7 भी किया, लेकिन हमने कहा जितने आसानी से हो जाए, कोई जबरदस्ती नहीं है, एक भी है तो ठीक है, लेकिन हमने 3 चालीसा का पाठ किया। उसके बाद संकल्प नहीं लिया, तो शाम को भी सुबह भी मंदिर भी जाना, यह हमारा नित्यम 11 दिन चला। फिर एक आदमी निराश हो जाता है कि अब हम भगवान से तुरंत उम्मीदें करने लगता है, जैसा कि मैंने किया। तो हमने तुरंत चाहा कि हम हनुमान चालीसा पढ़े, तुरंत रिजल्ट आ जाए। तो ऐसा नहीं होता है, तो उसके साथ हो जाता है, लेकिन हमारे साथ नहीं है। फिर धीरे 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 वो रुझान कम होता रहा। फिर हमारे घर एक फैमिली फंक्शन पड़ा, फिर वहाँ दोस्त यार रिश्तेदार नातेदार मिले। हाँ, फिर जैसा कि हमने आपको बताया था कि शराब ने फिर हमको आकर्षित किया। हमने कहा चलो मंगल नहीं पिएंगे, शनिवार नहीं पिएंगे। फिर ये सिलसिला अभी ये मान चलिए चलता आ रहा था। जिस दिन हम नीम करौली बाबा आना था, उसके इच्छा तो मेरी कैची धाम आने की तो उस टाइम थी जब उस टाइम हम चालीसा का पाठ कर रहे थे। लेकिन वही कहते हैं ना, जब तक बाबा बुलाते नहीं है असंभव है किसी काम। लोग उनके धाम आके भी, कई अंग्रेज भक्त उनके आए हैं, इनको सुना है, जैसा हमने
ब्लॉगरों से सुना है या यूट्यूब में देखा है या उनके बारे में हमने जिज्ञासा हुई है जानने की, तो जानना है। उनका ही अनुभव है मेरे पास, कोई मेरा पर्सनल अनुभव नहीं है। उनके अनुभव हमारे पास इतने रहे हैं, इतने रहे कि फिर वो अनुभव सुन सुन के हम फिर से, बाबा चाहते थे या नहीं चाहते थे, हो सकता है वो उनकी इच्छा खुद हो कि इसको सुधारा जाए, ये कुछ समाज के काम आए, या हमारे को देख के कुछ और जो नौजवान है, नवयुवक है, शायद वो ये ब्लॉग या इंटरव्यू कह लें, शायद देख के। लेकिन मैं ये नहीं कहता हूँ हम कोई सब, हम अपने इस एक्सपीरियंस से ये नहीं कहते वो उनकी इच्छा है। जब प्रभु की इच्छा होगी, बाबा नीम करोली की इच्छा होगी, तो जैसे हमारे साथ हुआ है वैसा उनके साथ भी घटित हो सकती है। और फिर क्या हुआ, हमारा रिजर्वेशन 28 का था लखनऊ से। मेरा भतीजा है हर्षित, मैंने उसको फ़ोन किया आने के 1 हफ्ते पहले। हमने कहा हर्षित, हमें एक सिग्नल आया है, एक, आप जैसे सब लोग जानते होंगे धीरेन्द्र शास्त्री जी बागेश्वर धाम के, वो इस टाइम लंदन में अपनी राम कथा सुना रहे हैं, और कुछ ऐसा सिग्नल मेरे पास आया। तो मैंने अपने भतीजे को फ़ोन किया, हमने कहा बागेश्वर धाम का आदेश है कि आप कैंची धाम जाइए। तो मैंने भतीजे को फ़ोन किया, भतीजा बोला अगर उनका आदेश है चाचा तो चलिए। हम लोग की भी प्रबल इच्छा थी, लेकिन आपके जरिए हम लोग भी हो आएंगे। लेकिन जरिया बन सकते हैं, लेकिन वो उनके सौभाग्य है कि उनको भी हमारे साथ उनका भी बुलावा हो। और हमारे एक भतीजे और हैं विश्वास जी, जो इस टाइम हमको कवर कर रहे हैं। फिर ऐसा हुआ, बात देखिए अनुभव की है, और अनुभव छोटी छोटी चीज़ों में भी दिखता है कि यहाँ आपके साथ बाबा जी हैं, बाबा जी है या हनुमान जी हैं, एक ही रूप था उनका। वो भी मेरा ये नहीं, मैंने भी ये बात पे उनका इतिहास, उनके बारे में जब सर्च किया तो वो हनुमान जी का एक अंश, मतलब हनुमान जी ने उनको राम कार्य में या समाज के काम पे या धर्म के काम में बाबा को एक जरिया बनाया। जरिया मतलब बुरा जरिया नहीं, अच्छा जरिया बनाया कि जो नौजवानों में या अध्यात्म की कमी हो रही थी तो पुनर् हुआ, जैसा कि मेरे साथ हुआ। हम दूसरों का अनुभव तो सुना है, लेकिन मैं अनुभव अपना ही बता रहा हूँ, क्योंकि मैं खुद जानता था ना मैं पूजा करूँ, ना पाठ करूँ, ना भगवान की तरफ कोई आस्था। लेकिन ये बदलाव आया, और बदलाव उनकी नज़र मेरे पे पड़ी होगी कि मैं कुछ राम काज में हाथ बटा सकता हूँ। कोशिश तो मेरी यही है कि मैं जितना उनके आदेशानुसार कार्य करूँ। फिर हुआ ये कि हमारे भतीजे हर्षित का फ़ोन आया कि चाचा रिजर्वेशन कैफ़े में बैठे हुए हैं और इस तारीख की टिकट है। मैंने कहा ठीक है, ऐसा कुछ विचार बनाओ कि 2 दिन कम से कम कैंची धाम में बाबा के साथ समय बिताया जाए। फिर उसने वैसा ही हुआ जैसा हमने सोचा था। वो हमने नहीं सोचा था, वो बाबा ने ही सोच के सब प्लान करके रखा था। पैसे का प्रबंध हो, टिकट हो, वेटिंग नहीं थी, फुल नहीं थी, जैसा वो चाहते थे। और रिजर्वेशन भी शुक्रवार का हुआ कि शनिवार को बाबा के धाम पहुंचे, जो एक प्रमुख दिन माना जाता है कि मंगल है और शनिवार है। और हम लोग लखनऊ स्टेशन से हल्द्वानी तक का टिकट था। वहाँ से एक शेयर टैक्सी लेके हम लोग तीनों लोग, हाँ मैं थोड़ी बात रह गई थी, थोड़ी बात मैं आगे निकल आई थी। रिजर्वेशन हुआ, और रिजर्वेशन में जो सीटें हमारे भतीजे ने करवाई थी वो सब ऊपर की थी। अब आप लोग सोचेंगे हंसने वाली बात है, लेकिन जो सच्चाई है वो तो हमें बतानी पड़ेगी। इसी को कहते हैं अनुभव। अनुभव तो वो छोटा है, ये इत्तेफाक भी, आप लोग इत्तेफाक भी कह सकते हैं, लेकिन मेरे लिए वो अनुभव है। वैसा ऐसा होता नहीं है। आप खुद सोचिएगा, आपने भी ट्रेनों में सफ़र किया होगा, और अधिकतर ये होता है जिसकी लोअर बर्थ होती है वो किसी को नहीं देखता। लोअर बर्थ की बड़ी मारा मार होती है। जैसे कि अगर आप कार्नर वाला प्लाट किसी को मिल रहा हो तो वो नहीं छोड़ता। वैसे सीट की बात हम कर रहे हैं। तो मेरे को कानपुर के हैं, मेरे को गुटखा खाने की बहुत आदत। मतलब मेरे मुंह से एक गुटखा हमने थूका नहीं, दूसरा
क्योंकि थर्ड एसी का टिकट था, खिड़की भी विंडो भी बंद ही रहती है। और मैंने कहा ऊपर चढ़ जाऊंगा बाबा तो नीचे उतरना पड़ेगा, और नींद ना आई तो गुटखा खाना पड़ेगा। तो मैंने शराब तो पी नहीं थी कि मैं शराब के नशे में सो जाऊँ, तो मैं धाम जा रहा था, फिर एक गुटखा ही सहारा था। और आप यकीन जानिए कि वो जो नीचे वाली सीट थी, मैंने बाबा से ये नहीं कहा था कि ये कर देना, मेरे मन में आया था। बाबा कहते हैं ना, छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखते हैं अपने भक्त का। अब वो गुटके लिए नहीं ध्यान रखा, किसके लिए नहीं था, कि मैंने कोई अच्छा कार्य तो बोला नहीं था कि बाबा ने तुरंत सुन ली, वो मेरे मन में आई। लेकिन मन से मन की बात पहुंची उनके पास। मैंने कोई प्रार्थना नहीं करी थी कि बाबा मुझे नीचे वाली सीट दे दीजिए, लेकिन वो है एक अनुभव, वो अनुभव मैं शेयर कर रहा हूँ। देखिए, अनुभव उन्हीं से शेयर किया जाता है जिनको अनुभव का तजुर्बा हो, नहीं तो बाकी कहेंगे ये फेंक रहा है या ये शराबी आदमी है, कुछ भी। मेरा कोई ये बताने के जरिए नहीं, लेकिन भतीजों ने कहा कि चाचा नहीं, आपका अनुभव सत्य है। एक बार हमारे चैनल में, मतलब कोई आप बहुत बड़ी हस्ती तो नहीं है, हम लोग एक वीडियो बनाते हैं और कहते हैं सनातन धर्म का परचम लहराते हैं, वही बात मान लीजिए। तो हम लोग ने एक वीडियो ऐसे ही, जहाँ पे हम लोग रुके थे होम स्टे में, वहीं से हम लोग बैठ के अभी दर्शन करके आए। तो बोले चाचा, आपने कहा नहीं नहीं यार, ये सब अच्छा नहीं लगता, लोग क्या कहेंगे, क्या समझेंगे। नहीं, बोला चाचा ठीक है, जो तजुर्बा है आप अपना बोलिए, ये ना सोचिए कि मैं मीडिया के माध्यम से या सोशल नेटवर्किंग के माध्यम से कुछ समझे। हमने कहा यार देखो यार, कभी कभी कुछ चीज़ें होती है ना, छोटी छोटी चीज़ें बड़ी हो जाती है, लेकिन इंसेस किया इन लोगों ने। और मैंने कहा ठीक है, मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा हूँ, जो मेरे साथ घटित हुआ है। तो हुआ क्या कि वो सीट जो थी उसमें कोई फैमिली था, उसने किसी लड़के को एडजस्ट किया, फिर कोई लड़का आया, उन्होंने कहा तो मेरा नाम ले लेना। तो वो सीट में फिर अटेंडेंट आया कंबल देने, जिस लड़के को सीट दे गया था उसने चादर बिछाया। हम लोग अपनी सीट कहीं हुए थे, हमें ये नहीं सोचा था कि वो सीट मेरे को मिलेगी। फिर वो दूसरा लड़का आ गया तो वो सीट उसको खाली करनी पड़ी। फिर उस लड़के ने कहा कि आप ऊपर लेट जाइए, मेरे से नहीं, आपस में उन दोनों की बात होती रही। और हम लोग चुपचाप ये बात दृश्य देखते रहे, क्योंकि मुझे ये उम्मीद ही नहीं थी कि लोअर बर्थ कोई दे देगा। लेकिन ऐसा कुछ हुआ, संजोग बना कि उनसे थोड़ी सी हम लोग की बातचीत होने लगी, तो वो भी मेरे को चाचा चाचा बोलने लगा, क्योंकि मेरे भतीजे चाचा चाचा बोलने लगे। फिर वो चाचा, आप ऐसा करो, आप नीचे वाली सीट लो, आपको आराम है। तो मेरी ये मान के लिए, उस टाइम तो मुझे ये नहीं, मैंने सोचा कि ये हम वहां जा रहे हैं इसलिए हुआ मेरे साथ। ये बाद में दिमाग में अपने आप एक थॉट आ गया, बाबा जी ने डाला, तो मेरे को वो नीचे वाली सीट मिल गई। और मैं आराम से कान में लीड लगा के भजन, बाबा जी के ब्लॉग यूट्यूब में, मतलब नींद नहीं आ रही थी, क्योंकि हैबिचुअल हम सोने के लिए शराब पे हो चुके थे। और अगर बाबा के दर्शन नहीं, कहीं घूमने या पिकनिक स्पॉट में जा रहे होते, तो हो सकता है मैं एक दो पैक लेके ही ट्रेन में बैठता या सोता हो जाता। लेकिन नहीं, बाबा के दर्शन में जा रहे थे, और उसमें जितना नशा नहीं था जितना कि भजन कान में लीड लगा के सुनने का। मैंने दोनों एक्सपीरियंस किया, उस नशे का और इस नशे का। भक्ति का नशा उस नशे से बहुत ऊपर है। पहले इस बात का अनुभव मुझे तो नहीं था, लेकिन हाँ हुआ। भजन सुन रहे थे, आंसू निकल रहे थे, भजन सुन रहे थे, आंसू निकल रहे थे। खैर, ये अनुभव मैंने आपको जो बताया, ये गुटके वाली बात की मुझे नीचे सीट मिल गई, ये एक छोटा सा एक अंश, इत्तेफाक भी हो सकता है, लेकिन हमें लगा कि ऐसा हुआ। नहीं, नीचे वाली बात जल्दी कोई देता नहीं। फिर हम लोग सुबह हल्द्वानी पहुंचे, वहां पे शेयर टैक्सी लिया और हम लोग कैंची धाम पहुंच गए। फिर हम लोग का कमरा भी तलाशना था अपने बजट के अनुसार। कमरा भी हमको क्या तलाशना था, बाबा ने पहले तलाश के रख दिया था। जैसे हम लोग उतरे, वहां पे एक सज्जन मिले। सज्जन है, बाबा जी का कोई अंश भेज दिया होगा, तो हम लोग को 1200 रुपये में का आरामदायक कमरा मिला, अटैच बाथरूम, कैश नहीं। 1200 रुपये देने, हम लोग 3 लोग थे, 400 रुपये शेयर करेंगे। 2 दिन का प्लान था, 2 दिन रुके, नहाया धोया, बाबा के दर्शन किए, जो मनों में इच्छा थी वो बोली। और बाबा से मैंने एक बात बोला, बाबा आपने बुलाया है, तो जैसा हमने और ब्लॉगर सुना है कि बाबा उन्हीं को बुलाते, थोड़ी सी कृपा जिनको
बाबा देना चाहते हो या अच्छे कार में लगाना चाहती हो, मेरे मन में उन्होंने बात डाली हो, पैसे का प्रबंध भी उन्होंने किया, रिजर्वेशन भी आराम से हुआ, सीट भी आराम से मिली, सफ़र भी आराम से कटा, रूम भी आराम से मिला। तो ये सब आसानी से होता रहा। फिर हम लोग बाबा जी के दर्शन किए, जो भी मन में इच्छा थी। मैंने बाबा से सिर्फ एक ही बात बोली, क्योंकि कहते तो हैं, सुना है हमने कि भगवान यही कहते हैं, जो भी आपके इष्ट देव हो कि आप एक कदम बढ़ा के तो देखो, हम 2 कदम बढ़ाएंगे। मैंने कहा बाबा मैं गलत काम इन शराब, बाकी वैसे कोई गलत काम तो है नहीं, परिवार है, 2 बच्चे हैं, बस एक यही है। फिर हमने भी बहुत सोचा, पैसा भी खराब, शरीर भी खराब, समाज में इज्जत भी। फिर बाबा से हमने कहा कि तीनों चीज़ हमें वापस चाहिए और हम एक कदम बढ़ाएंगे और आप हमको पीछे से धक्का देते थे। हमने सब आपके ऊपर छोड़ दिया है, आप नहीं करवाएंगे तो कुछ नहीं हो, जब आप बुला सकते हैं तो छुड़वा भी सकते हैं, तो आपके लिए चुटकी क्या हम। यही दोस्तों, फिर हम लोग सुबह की आरती, शाम की आरती लेते रहे। मन मेरा लगा रहा, कहीं मन अभी तक तो भ्रमित नहीं हुआ है। और देखो बाबा कृपा को तो ये चलता रहेगा सिलसिला। मुझे अंदर से उम्मीद है कि अब दोबारा हमारा उस लाइन में आना बहुत असंभव है, क्योंकि इसमें जो नशा है भक्ति में। फिर मैं दोपहर में भी मंदिर जाता रहा, चालीसा पढ़ता रहा, सुबह जाता रहा, शाम में जाता रहा। आज हम लोग का आखिरी दिन था, सुबह दर्शन करके ही विदा लेंगे उनसे, उनके आदेश के अनुसार। और फिर ऐसी कोई, अब इसमें यही तजुर्बा मेरा रहा। बाकी जो तजुर्बे हमने अपने भतीजों शेयर किए, वो हमने कहानी, किताबों में उनकी सच्ची घटनाएं सुनी, उससे मन प्रेरित हुआ, तो वो सब उन्होंने हमको दिखाया, या यूट्यूब के माध्यम से, या किसी ब्लॉगर के माध्यम से, किसी के भी माध्यम से ये थॉट। लेकिन मेरे नवंबर में आया था, मुझे कैंची धाम जानना है, जानना है, जानना है। लेकिन वो कहते हैं ना, जब समय होगा तभी उनका बुलावा आया और हम कैंची धाम के दर्शन कर रहे हैं। नमस्कार। जैसा कि आपने अभी चाचा जी को सुना, तो ये चाचा जी का एक्सपीरियंस था। हमने इसमें किसी प्रकार की कोई किताबी बातें नहीं, कोई झूठ नहीं। जैसा कि चाचा जी ने बताया कि उनको शराब का सेवन, और बिल्कुल नास्तिक थे, तो उनका एकदम से नीम करौली बाबा की तरफ जो बदलाव हुआ, वो एक अलग अनुभव था। और हम लोग बहुत पहले से जान रहे हैं, और उस अनुसार उन्होंने जिस तरह से बिल्कुल 2 दिन में छुआ नहीं है, तो इस वजह से ही हमने आपको ये चीज़ें शेयर की हैं। और एक चीज़ और आप जान लीजिए, बहुत अच्छी बात आपके लिए है कि हमारे चाचा जी 2 दिन से सोए नहीं है, लेकिन इनकी एनर्जी में देखिए बिल्कुल कोई कमी नहीं है। 2 दिन से 1 मिनट के लिए भी इन्होंने अपनी आंख नहीं झपकाई है। रात भर लीड लगा के केवल बाबा की चीज़ें सुना करते हैं, जैसे कि अभी उन्होंने आपको बताया ही। तो अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अगर कुछ कमी हो तो कमेंट में बता दीजिएगा। बाकी ये किसी निजी दिल को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं था, एक अच्छा सा अनुभव मुझे मिला, तो मैंने सोचा कि आपके साथ साझा किया जाए। अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय श्री राम, जय सीताराम।